इसे बाहर रख दो। हाँ जी बच्चों, आवाज वगैरह ओके, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ क्लियर है ना, ये बताओ। हाँ बच्चे भी आ गए हैं, ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा एक मिट्टी और बची थी प्यारे बच्चों, है क्षारीय और अनुर्वर मिट्टी। और मैंने ये कहा था कि कल आपको ये पीडीएफ दिखा दूंगी कौन सी आपकी मिट्टी रह गई है। चलिए तो ठीक है बच्चों, ये है मिट्टियां, ध्यान दो। तो ये मिट्टियां हैं पूरा, ये मिट्टी का मैप है जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बहुत अच्छे से सब कुछ बताया है। ये पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, लाल कलर की लाल मिट्टी है, और ये आपको यहाँ दिख रही है जलोढ़ मिट्टी, ये लेटराइट मिट्टी है। सब मिट्टियां मैंने आपको यहाँ पर करवा दी है, सिर्फ एक मिट्टी बची है मेरे प्यारे बच्चों। और वो क्या है, चलो आ जाओ। हाँ जी, आवाज आ रही है? मैम वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही है सभी बच्चों को? ये बताओ सब कुछ ओके है? ठीक, तो पढ़ने पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। चलिए तो अब मैं बिल्कुल आपका बेहतरीन ढंग से सेशन स्टार्ट कर देती हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, आपकी कमेंट्स आपकी, हाँ कौन सी मिट्टी होगी, मरुस्थलीय या अनुर्वर मिट्टी होगी, मैं आपको ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर देना। सब कुछ ओके, सब बच्चे आ गए हैं? क्योंकि एक मिट्टी रह गई थी, क्योंकि कल भी मैंने क्लास ली थी, जब सर आए थे, सर के बाद में मैंने जो आपको पढ़ाया था वो आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वेरी गुड, बढ़िया। चलिए तो अब आता है क्षारीय मिट्टी और अनुर्वर मिट्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी बच्चे आ गए हैं मेरे हिसाब से, ऊपर वाले का नाम ले। क्षारीय मिट्टी बच्चों इसको क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे इसे बोलते हैं अनुर्वर मिट्टी। क्या बोलते हैं इसे? अनुर्वर मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अनुर्वर मिट्टी। एल्कलाइन सोयल, एल्कलाइन सोयल या इनफर्टाइल सोयल बोलते हैं। इसे इनफर्टाइल सोयल बोलते हैं। अब मेरी बच्चों आप बात ध्यान से सुनो, ये किसमें पुअर होती है? कोई पूछे ना किसमें पुअर, तो आप क्या बोलोगे? नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है मैम। नाइट्रोजन और सबसे पहली बात
कैल्शियम की कमी। मैंने आपको एक याद कराया था बड़ी बढ़िया चीज कि भारतीय मिट्टी में किस चीज की कमी पाई जाती है, क्या आपको याद है? तो आप बोलोगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। मैम ने आपने हमें ऐसे बताया था, बताई थी ना मैंने ये बात कि नाइट्रोजन और कैल्शियम की इसमें मैम बिल्कुल भर भर के कमी पाई जाती है क्षारीय मिट्टी में। नाइट्रोजन एंड कैल्शियम की कमी, ये आपका आ गया समझ में। रिच किस में है? रिच है सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम की अधिकता। प्यारे बच्चों, किसकी अधिकता है? कोई आपसे ये पूछे तो आप क्या बोलोगे? सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम की अधिकता। सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम एक तो ना किस मिट्टी में किसके कंटेंट ज्यादा है ये बहुत पूछा जाता है कि अधिकता। बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों याद करना है कि अच्छा मैम इस चीज की अधिकता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल इस चीज की अधिकता है, सोडियम की, पोटेशियम की एंड मैग्नीशियम की। सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी अधिकता है। फिर इसे अन्य कितने नामों से जाना जाता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके कितने अदर नेम है प्यारे बच्चों? इसे कितने नामों से जाना जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलोगे रेह, कल्लर, रेह, कल्लर, ऊसर, ऊसर, राथड़, राथड़, थूर, थूर और चौपान, और चौपान। प्यारे बच्चों ये बोलते हैं, नाम याद करो, रेह, कल्लर, ऊसर, राथड़, थूर एंड चौपान। ये कितने स्टेट में पाई जाती है ये बताओ? तो राजस्थान, हरियाणा, यूपी एंड महाराष्ट्र। हरियाणा, यूपी एंड महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपका टॉपिक था ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मिट्टी का टॉपिक आपका 3 दिनों से चल रहा है, ये बात ध्यान रखना। मैम, एक बच्चा कह रहा है कि मैम आपने काली मिट्टी नहीं पढ़ाया। हाँ तो आप जरा बताना, मैंने काली मिट्टी नहीं लिखवाई क्या? एक बार मैं ही चेक कर लेती हूँ आपकी क्लास में, मुझे 1 मिनट का समय दो। पीट मिट्टी हो गया आपका, कल मैंने आपको मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ाया था। लास्ट क्लास में मैंने 1 मिनट जो हुई थी हमारी मिट्टी, भारत की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी हो गई थी, लाल मिट्टी हो गई थी, लेटराइट मिट्टी हो गई थी। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, हाँ ये मिट्टियां हो गई थी। अच्छा, तो आप सभी बच्चे कह रहे हैं कि मैम आपने हमें काली मिट्टी नहीं पढ़ाया। शाबाश। देखो कुछ बच्चे कितने ध्यान से पढ़ते हैं, है ना? वो बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि मैम आपने काली मिट्टी नहीं पढ़ाया है। तो बेशक देखो मैंने आपको पीट और दलदली मिट्टी पढ़ा दी है ना? क्षारीय मिट्टी भी पढ़ा दी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने आपको पर्वतीय मिट्टी भी पढ़ा दी, मैंने आपको मरुस्थलीय मिट्टी भी पढ़ा दी है, मैंने आपको इसकी लेटराइट मिट्टी भी पढ़ा दी, मैंने आपको कौन सी पढ़ा दी? काली मिट्टी भी पढ़ा दी। काली मिट्टी ही नहीं पढ़ाई है, ओके, है ना? तो काली मिट्टी और आपकी पढ़ानी है। चलो अब देखो काली मिट्टी और पढ़ा देते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। पहले तो मैं मैप में दिखाऊंगी भाई काली मिट्टी कहाँ है। तो प्यारे बच्चों इधर आओ, काली मिट्टी कहाँ है?
काली मिट्टी ये रही, ये है देखो काली मिट्टी, दिख रही है काली मिट्टी, खुद बोलो यस मैम हमें दिख रही है। ये है काली मिट्टी, इस कलर की ये काली मिट्टी, पता चल गया। रेड कलर की रेड सोयल है। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये काली मिट्टी है। ये कौन सी मिट्टी है? तो आप यहां पर ये बात याद रखेंगे, ये काली मिट्टी है। ये काली मिट्टी, ये काली मिट्टी, ये ब्लैक सोयल है। ये ब्लैक सोयल है। अगर आपसे मैं कहूं कि इसे कितने नामों से जाना जाता है, इसके अन्य नाम बताओ हैं, तो आप क्या बोलोगे? बताओ चलो इसके अन्य नाम। तो आप यहां पर एक एक करके बोलोगे। मैम इसे काली कपासी मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, देखो काली कपासी मिट्टी, एक नाम ये हो गया। लावा मिट्टी, इसे लावा मिट्टी बोलते हैं। यूपी में करेल, यूपी में करेल बोलते हैं। रेगुर मिट्टी बोलते हैं। रेगुर मिट्टी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बोलते हैं? चेरनोजम मिट्टी, चेरनोजम मिट्टी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब आप ये देखो काली कपासी मिट्टी यानी कि ब्लैक कॉटन सोयल क्या बोलते हैं? लावा सोयल, यूपी में करेल, तो करेल इन यूपी ऐसे बोलना है आपको प्यारे बच्चों, करेल इन यूपी। और क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे मैम रेगुर सोयल बोलते हैं, रेगुर सोयल। एंड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम क्या है? इंटरनेशनल नेम क्या है? चरनिज्म से इंटरनेशनल नेम क्या है? तो आप क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? चेरनोजम सोयल। ये है चेरनोजम सोयल। ये कितने उसमें फैली हुई है? स्प्रेड। तो आप यहां पर क्या बोलोगे? स्प्रेड यानी कि ये फैली है। ये भारत के कितने परसेंट भूभाग पर फैली हुई है? ये क्वेश्चन है। तो आप क्या बोलोगे? 16.6%। इतने भूभाग पर, भूभाग पर यानी क्या करती है? लैंड एरिया को कवर करती है, लैंड एरिया को कवर करती है। कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली है? तो 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर, है ना। अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, निर्माण यानी फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बताओ। तो ज्वालामुखी से निकले लावा, ज्वालामुखी के ज्वालामुखी से निकले लावा
निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा से फ्रॉम बेसाल्ट लावा after the lava emitted from the volcano cools. From the volcano cools down. ये आपको प्यारे बच्चों याद रखना है। तो यानी आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। यानी इतना भी लिख सकते हैं कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित। किसके? यानी बेसाल्ट चट्टानों के किसके? बेसाल्ट चट्टान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, के टूटने फूटने से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित। यह आपको याद रखना है। आगे बात समझ में इतनी या नहीं आई, ये बताओ पहले आप मुझे। हाँ ठीक है मैम, नेटवर्क की प्रॉब्लम, ये तो कोई नहीं, ये कभी कभी हो रहा होगा ऐसा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे ये भी कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित, यह याद हो क्या? काला रंग, इसका काला रंग किस वजह से होता है? काला रंग, इसका ब्लैक कलर, इसका जो ब्लैक कलर है, तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, किसकी वजह से होता है प्यारे बच्चों? तो काला रंग किसकी वजह से? काला। तो टी बोलो, टी बोलो, टिटेनी फेरस बोलो 5 बार। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण, मैग्नेटाइट के कारण टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ड्यू टू टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ड्यू टू टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। समझ में आया किसकी वजह से? 5 बार बोला करो जब मैं एक बात ये लिखवाती हूं, मैग्नेटाइट। ड्यू टू टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ड्राई लैंड फार्मिंग। और कैसी खेती होती है यहाँ पे? शुष्क खेती। बताऊं? अभी रुको, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, अभी तो मैं आगे ही लिखवा देती हूँ, क्योंकि ना फिर पीडीएफ एआई से बनती है तो गलत हो जाएगी चीजें, है ना। काला रंग पता चल गया। अब देखो, इसमें काला रंग तो पता चल गया। अब यहां पर पूछा जाएगा कि काली मिट्टी में क्या होता है, तो यहां पर आप याद रखेंगे कि काली मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक, जल धारण क्षमता खूब ज्यादा अधिक, जल धारण क्षमता अधिक। क्यों? क्योंकि ये शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। शुष्क खेती के लिए
सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, उपयुक्त मिट्टी, ठीक है। हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, काली मिट्टी में क्या है बच्चों? आप क्या बोलोगे? मैम हम समझ गए हैं, हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, ड्राई लैंड फार्मिंग। क्या बोलेंगे आप? यहां तक ओके है? पता चल गया आपको? हाँ जी। तो मैंने आपसे क्या पूछा? शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, तो आप बोलोगे मैम शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, तो आप बोलोगे ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है। ड्राई लैंड फार्मिंग है ना? क्या लिखोगे? ड्राई लैंड फार्मिंग। किसके लिए? आप यहां पर याद रखें ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग, थोड़ी वर्षा होने पर यह मिट्टी चिपचिपी, अब देखो प्यारे बच्चों क्या होता है, थोड़ी वर्षा होगी, अगर जरा सी भी वर्षा हुई ना तो थोड़ी वर्षा होने पर मिट्टी कैसी हो जाती है? यह मिट्टी चिपचिपी। कैसी हो गई काली मिट्टी? जरा सी वर्षा हुई और ये मिट्टी कैसी हो गई? बोलो, चिपचिपी। कैसी हो गई? चिपचिपी। और सूखने पर मिट्टी में, और सूखने पर मिट्टी में क्या हो जाती है? मोटी मोटी दरार पड़ जाती है। अगर ये सूख गई तो क्या होगा? मोटी मोटी दरार पड़ जाती है। With little rainfall, this soil becomes sticky. With little rainfall, this soil becomes sticky. Sticky. And on drying, अब पता है काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तुम्हें पता होगा। इसे ये तो पता चल गया कि सूखने पे तो मैम ये इसमें मोटी मोटी दरार पड़ जाएंगी, और जैसे गीली होगी ये मिट्टी चिपचिपी हो जाएगी। तो ये काली मिट्टी के गुण होते हैं। मतलब एक बात ये कि काली मिट्टी के अंदर ये पहचान होती है। अब इसे कहते हैं कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। काली मिट्टी को क्या कहते हैं बच्चों? इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है कि काली मिट्टी, क्या कहते हैं इसे? क्या? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी, सेल्फ प्लफिंग सोयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ प्लफिंग सोयल। और ये कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। काली मिट्टी किसके लिए अच्छी मिट्टी है?
कपास की खेती के लिए कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है भाई, ये सबसे अच्छी मिट्टी है। कपास की खेती के लिए क्या है प्यारे बच्चों? सबसे अच्छी मिट्टी। पता चलिए किसके लिए? अब इसमें अधिकता किस चीज की है? काली मिट्टी में अधिकता बताओ किसकी है? लोचू केपो अमे की। अधिकता किस चीज की है? तो एक ना, मैंने तो ऐसे याद रखा है, लोचू केपो अमे अधिकता, लोचू केपो अमे। इसे 5 और पढ़ना जरा, लोचू केपो अमे को पढ़ना जरा, खुद पढ़ो। क्या? लोचू केपो अमे यानी अधिकता, यानी कि रिचिन। पढ़ो लोचू केपो अमे कि मैम क्या पढ़ा रही है। लोचू केपो में, लोचू केपो में से तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता कैसे? लोचू केपो में। मैंने देखो, मुझे काली मिट्टी में क्या क्या ज्यादा मिलता है, मुझसे ऐसे याद नहीं हो रहा था कि लोहा, चूना, कैल्शियम, ऐसे भी याद हो गया। अब तो मुझे रट गई है ना चीजें। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम की अधिकता होती है। और मैंने बताया था कि भारतीय मिट्टी में किस चीज की कमी होती है, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवाश्म की कमी होती है। बताई थी ना ये बात। तो लोहा, चूना, कैल्शियम, लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, लो चू के पो अ में व मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अधिकता, इसकी अधिकता ज्यादा है। आयरन, लाइम, कैल्शियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, एंड मैग्नीशियम की अधिकता। और पुअर किसमें? मैंने आपको एक तकिया कलाम बड़े अच्छा से याद करवा दिया। अगर कोई भी कहने लगे भारतीय मिट्टी में किस चीज की कमी, तो 10 बार एक ही चीज याद करो, 10 बार पढ़ो। पुअर किस चीज की कमी बताओ? नाफाजे। मैं शुरू के वर्ड याद करवा देती हूँ जिससे कि भूलो ना। लोचू केपो में, नाफाजे, कौन याद करेगा? आप याद करोगे। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी। और प्यारे बच्चों, किस चीज की कमी? जैविक पदार्थों की। तो आप क्या बोलोगे? एक तो नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये अब ये कितने स्टेट में पाई जाती है? प्यारे बच्चों, इसका स्टेट बताना है।
रुक जाओ 1 मिनट। कितने स्टेट में काली मिट्टी ना, एक स्टेट याद कर लो, बिल्कुल देख लो ध्यान से क्या लिख रही हूं। इधर आ जाओ सब प्यारे बच्चों, यहां देखो, ये दिखा, लिख लिया, पता चल गया। महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक, किसमें? महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक, ये सबसे ज्यादा। दक्कन पठार, दक्कन पठार हो गया, मालवा पठार क्षेत्रों, मालवा पठार क्षेत्रों यानी मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है और ये गुजरात में मिलेगी। गुजरात, एमपी के पश्चिमी क्षेत्र, एमपी का मतलब कौन सा स्टेट हुआ? मध्य प्रदेश। एमपी के पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगी, एमपी के पश्चिमी क्षेत्र में, वे उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में। दक्षिणी क्षेत्रों में। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, उड़ीसा, एमपी, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। एंड तमिलनाडु। ब्लैक सोयल फाउंड इन द, black soil found in the lava region of Deccan Plateau, lava region of Deccan Plateau। Deccan Plateau and is considered most suitable for cotton cultivation, for cotton cultivation। फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब हो गई कोई मिट्टी? अब तो नहीं बची ना? सारी मिट्टी हो गई। अब आता है न्यू टॉपिक, है प्राकृतिक वनस्पति। तो ये मिट्टी लाल एंड लेटराइट सोयल, बच्चों मैंने आपको करवा दिया है, पीडीएफ दी हुई है, देखो। सच में मैं आपको बताती हूँ, देखो कौन से दिन की क्लास देखनी है, अभी मैंने ऐप में बताती हूँ आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। मेरे तो फोन में बैटरी भी 4% है, कुछ दिखेगा ही नहीं। रुको, मस्थली मिट्टी आपको मैंने करवाई थी, ये वाली मिट्टी कब? एक घंटे 18 मिनट की।
बच्चों जो 1 घंटे 18 मिनट की क्लास है ना, 1 घंटे 18 मिनट की क्लास हुई थी 7 अगस्त को, तो 7 अगस्त को देखो, तब करवाइए मैंने। ठीक है, बढ़िया, शाबाश। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, सब हो गया है अब। हाँ, वो 1 घंटे 18 मिनट हुई थी ना, तब देखो, तब देखो, आप खुद अपना समझदार हो, अपने आप देखो, 1 घंटे 18 मिनट की जो क्लास हुई है उसमें है लास्ट में, उसमें। मैम आपने अभी क्या बोल रहे हैं? खादर और बांगर तो करा ही नहीं है मैम। रविशंकर यादव मेरे प्यारे भाई, मैं आपको ध्यान से बता दूं, ये जो है, जब हम वो टॉपिक पढ़ रहे थे ना, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान में ना मैंने सब करवा दिया, जरा पीछे का ध्यान रख लो। उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, बांगर, खादर, बाबर तराई बांगर खादर पढ़ाया नहीं, तो उसमें खादर बांगर सब हो गया है। कहाँ रहते हो तुम? जाके देखो उत्तर भारत के विशाल मैदान में। कुछ भी भूल जाते हो बड़ी जल्दी जल्दी, हैं? चलो, और किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैम थैंक यू। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, फाउंड का मतलब ना बताया भैया, पाया जाना, पाया जाना। हाँ, चलो, हो गया। चले, अब आता है नया टॉपिक। अब न्यू टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। देखो, प्राकृतिक वनस्पति का इतना लंबा चौड़ा बच्चों लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। मेरे हिसाब से तो इसे ना लिखो तो वो भी चलेगा, है ना? हाँ, चलो। 1 मिनट, कुछ ना कुछ तो बच्चों तुम्हारे साथ। 19 मिनट की वीडियो कहाँ से आ गई? चलो, हाँ, तो अब हमारा है, ये देखो प्राकृतिक वनस्पति, इसे ध्यान से सुनो। प्राकृतिक वनस्पति होता क्या है? उन सभी पेड़ पौधों को कहते हैं जो किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना उगते हो। मैं देखो, अब जैसे पहाड़ों पे मैं थोड़ी पानी डाल के आ रही हूँ, मैं थोड़ी उन्हें खाद डाल के आ रही हूँ, वो ऊपर वाले की कुदरती देन से अपने आप उग रहे हैं, नेचुरली उग रहे हैं, कुदरती उग रहे हैं। हम उनमें थोड़ी जाके कुछ खाद पानी डाल रहे हैं, वो खुद उगते हैं ना। पहाड़ों पे जैसे पेड़ लगे रहते हैं, देखो सब उगता है वहां पर। हाँ, तो बस वही है। मैम क्या एक बच्चा 19 मिनट का क्या कह रहा है, इसका भी सुन लेते हैं, रुको। ली थी मैम आपने 19 मिनट की क्लास? ठीक है, हाँ सही कह रहे हो, एक मैंने 19 मिनट की क्लास ली थी, वो नजर नहीं आ रही, और मैंने उस दिन कहा था कि हाँ हाँ, सही कह रहे हो, रुको मैं बोलती हूँ। ये बात भी सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने तो ली थी ना क्लास तो। भाई एसएससी जीडी में ना एक मैंने 19 मिनट की क्लास भी ली थी 2-3 दिन पहले, वो भी नजर नहीं आ रही, उसको भी डाल देना। ठीक है, बोल दिया मैंने। सैटरडे को लिया था, अच्छा ठीक है। हम्म, हाँ सही कह रहे हो, वो क्लास नजर नहीं आ रही, मैंने ली थी। लो, लिख दिया। भाई ढूंढेंगे फिर कर देंगे। और कुछ बताना है बच्चों आपको? ठीक है, वो भी हो गया। अब हमारा आता है, तो ये ध्यान रखो पढ़ने पे। तो उन सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जो बच्चे कह रहे थे कि हाँ 19 मिनट की क्लास नहीं है, वाकई में नहीं है वो क्लास, और वो मैंने क्लास ली है 19 मिनट। ठीक है, वो उसमें मैंने लेटराइट मिट्टी को पढ़ाया था आपको बाकायदा। उन सभी पेड़ पौधों को कहते हैं जो किसी स्थान पर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वाभाविक रूप से उगते हैं और विकसित होते हैं। इस तरह की वनस्पति अपने आप मिट्टी, जलवायु और वर्षा जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार पनपती है। इसमें विभिन्न प्रकार के आपको जंगल, घास के मैदान और झाड़ियां मिलेंगी।
है ना। आगे बात करते हैं। अब देखो मैं आपको सारे वन आपको दिखाती हूं। पहले तो मैप में, सबसे पहले तो ये मैप देखो। अब यहां पर आ जाओ, ये वाला, ये जो पैरेट सा कलर है ना, पैरेट सा, जहां पे भी आपको ये पैरेट कलर दिख रहा है ना, ये आपको मिलेंगे पर्वतीय वन। कौन से? पर्वतीय वन। अच्छा, अब यहां पे ये जो कलर आपको जहां भी कहीं दिखेगा, यही नहीं, अगर यहां पे भी ये कलर दिख रहा है तो आपको प्यारे बच्चों ये याद रखना है, यहां पर आपको क्या मिलेगा बच्चों? कांटेदार वन। कौन से वन? कांटेदार वन। और इसका कांटेदार वनों का दूसरा नाम क्या है? मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन। फिर अभी आपसे कहूं, देखो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जा रहे हैं? खुद देखो, पर्णपाती वन पाए जा रहे, नहीं पाए जा रहे? ये तो कांटेदारी वन है, ये कांटेदार वन है। और भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पर्णपाती वन। ये जो ज्यादा डार्क ग्रीन है ना, ये मिलेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये जो काले कलर के बच्चों आपको दिख रहे हैं, ये मैंग्रोव वन, ये मैंग्रोव वन। और ये भी क्या है? ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अपने आप देखो, ये हो गया। शाबाश। खुद देखो, पर्वतीय वन, कांटेदार या मरुस्थलीय वन, पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और ये डार्क कलर के सदाबहार वन। आपको पता चल गया। मैं इसी से ही क्वेश्चन कर सकती हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर एक एग्जाम के लिए। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन। ऐसे आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। प्रायद्वीप पे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। तो इनसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। अब हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है, उसको तो आप लिखना ना लिखना एक ही बात है, बस समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने दिखाया था कि वनस्पति उनको कहते हैं जो कुदरती उगते हैं, जो उनमें हमारा कोई रोल नहीं होता। हम उन्हें पेड़ पौधों में पानी नहीं डालते जाके, अपने आप तो उगते हैं, वो कुदरत ने उगाई है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं होता। तो हम यहां पर अब हमारा ये यहां लिखेंगे न्यू टॉपिक। प्यारे बच्चों, न्यू टॉपिक क्या है? न्यू टॉपिक का नाम वनस्पति के प्रकार। वनस्पति के प्रकार भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में वेजिटेशन टाइप्स। वेजिटेशन टाइप विद रेफरेंस टू इंडिया। विद रेफरेंस टू इंडिया। ये देखो, सबसे पहले मैं आपको जो डार्क ग्रीन कलर थे ना, धराओ धराओ सब, ये वाले वन जो डार्क ग्रीन कलर है ना, अब तुम्हें पता चल गया नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिलते हैं सदाबहार वन। ये पश्चिमी घाट के इधर पश्चिमी ढाल पर मिलेंगे, थोड़ा सा नदी घाटियों में मिलेंगे। तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन अब आपको मैं आज का कंटेंट कराने जा रही हूं। नेक्स्ट, अब हेडिंग डालो। कहां डालनी है हेडिंग? ये रहे। टॉपिक तो नया हो गया, न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया। नाम क्या है इसका?
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये क्या है? पहली बात तो सदाबहार वनों को वर्षा वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षा वन। ये आपको प्यारे बच्चों ध्यान रखना, रेन फॉरेस्ट। ये रेन फॉरेस्ट है प्यारे बच्चों। ये आपको कहां मिलेंगे? ये भूमध्य रेखा के आसपास मिलेंगे। कोई पूछे कहां मिलेंगे? भूमध्य रेखा के आसपास। क्या क्या बोला मैंने? मतलब जहां 0 डिग्री होगा वहीं तो मिलेंगे। तो आप क्या बोलोगे? मैम ये मिलेंगे भूमध्य रेखा के आसपास। अब कोई बच्चों आपसे पूछे भूमध्य रेखीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तब क्या बताओगे आप? एक क्वेश्चन जैसे मैंने कहा ना कि मैम भूमध्य रेखा के आसपास मिलेंगे, तो भूमध्य रेखा के पास तो आप बोलोगे मैम 0 डिग्री अक्षांश है, ये पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री रेखा खींची गई है, तो यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो यहाँ इतने एरिया में उगेंगे, क्योंकि ऊपर तो भैया कर्क रेखा आ गई, यहाँ मकर रेखा, तो आप बोलोगे बस ये इतने एरिया में मिलेंगे सदाबहार वन। पहले तो ये ध्यान से समझो, है ना? तो आप बोलोगे यस मैम, ये अत्यधिक गर्मी, उच्च आर्द्रता और साल भर जहां भारी वर्षा होती रहती है वहीं आपको ये वन मिलेंगे, जहां पर सूरज की किरणें साल भर सीधी पड़ती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहीं मिलेंगे जहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हो। और मैं एक बात बता दूं, ये जो सदाबहार वन है ये इतने घने होते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है ना वो बिल्कुल पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये जो सदाबहार वन ये छतरी नुमा होते हैं, तो सूर्य का प्रकाश ना ऊपर ही ऊपर रह जाता है, नीचे आने ही नहीं देता पृथ्वी के धरातल पर। ये वन इतने घने होते हैं, इतने डेंस होते हैं। समझ में आई कहानी क्या बता रही हूं? तो प्यारे बच्चों ये बात याद रखना कि ये वन वहां उगेंगे जहां सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हो, 0 डिग्री के रेखा के आसपास मिलेंगे। आप बोलोगे नियर द इक्वेटर। नियर द इक्वेटर, ऊंचे तापमान और साल भर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। साल भर भारी वर्षा। एक तो कहां मिलेंगे? ऊंचे तापमान जहां होगा और साल भर भारी वर्षा होगी, बच्चों ये वहां मिलेंगे। तो आप बोलोगे हाई टेम्परेचर, जहां सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हो। हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल, एंड हैवी रेनफॉल। ध्यान से सुना करो सभी प्यारे बच्चों, एंड हेवी रेनफॉल। और मैंने बताया ना, ये बताओ जहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही, जहां लगातार बारिश होती रहती है, जहां तापमान ज्यादा होता है, जहां आर्द्रता ज्यादा होती है, वहां ये वन मिलेंगे। तो यहाँ के जो पेड़ होते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो कैसे हो जाएंगे? बहुत लंबे, बहुत लंबे और घने होते हैं, और घने होते हैं। यहाँ के पेड़ बहुत लंबे और घने। ट्रीज आर वेरी टॉल एंड डेंस। ट्रीज आर वेरी टॉल एंड डेंस। ये आपको याद रखना है ना? ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं।
ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। प्यारे बच्चों, ये वन वर्ष भर हरे भरे, एंटायर फॉरेस्ट इज एवरग्रीन। एंटायर फॉरेस्ट इज एवर ग्रीन। ठीक है, एंटायर फॉरेस्ट इज एवरग्रीन। फिर जब भैया यहाँ पे वर्षा, ऐसी जगह मिल रही है वन कि भैया लगातार वर्षा ही होती रहती है, डेंस होते हैं, सूर्य का प्रकाश इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के धरातल तक ही नहीं पहुंच रहा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कि औसत वर्षा कितनी हो रही है, क्योंकि ये ऐसे सदाबहार वन ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पर जो औसत वर्षा है वो 250 सेंटीमीटर से अधिक। कहा मेरे प्यारे बच्चों? 250 सेंटीमीटर से अधिक एवरेज रेनफॉल होती है। एवरेज एवरेज रेनफॉल और औसत तापमान प्यारे बच्चों औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। 25 एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री से। और यहाँ के मुख्य वृक्ष और बता दो कौन से हैं, कोई पूछे तो आपसे। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, मुख्य वृक्ष, इसे क्या बोलते हैं? मेजर ट्रीज। क्या बोलते हैं? मेजर। देखो ऐसे, सिनकोना, रबर, नारियल, बांस, महोगनी, अबोनी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद करने पड़ेंगे। सिनकोना, रबर, नारियल, बांस, महोगनी, अबोनी, इस तरीके से सिनकोना, रबर, नारियल, बांस, महोगनी, अबोनी। बार बार 10 बार रिपीट करो, 15 बार रिपीट करो, अपना आप याद हो जाएंगे। सिनकोना, रबर, नारियल, नारियल, बांस, बांस, महोगनी, महोगनी व अबोनी, व अबोनी। ठीक है, सिनकोना, रबर, कोकोनट, कोकोनट, बैम्बू, महोगनी। प्यारे बच्चों बैम्बू पढ़ने पे ध्यान दिया करो, ठीक है। महोगनी, याद होता चल रहा है ना सब जो सिखा रही हूं मैं? महोगनी एंड क्या? अबोनी। एंड अबोनी। ये आपको मिलेंगे कहाँ? पूरा मैंने आपको दिखाया कि आपके मिलते कहां पर है स्टेट। तो मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, इधर पश्चिमी घाट की तरफ मिलते हैं, तो वहां पे कौन कौन से? तो आप बोलोगे एक तो मैम असम में, एक केरला में, एक वेस्ट बंगाल में, है ना, और एक अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। हो गया मेरे बच्चों? उत्तर पूर्वी राज्य
एक तो उत्तर पूर्वी राज्य में मिलेंगे और पश्चिमी तटीय मैदान में, और पश्चिमी तटीय मैदान में। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखना है। अभी इनके मैप भी दिखाऊंगी कहाँ है भैया, वन कैसे होते हैं। आ जाओ। ये, और तुम्हें पता है ऐसे वनों में देख रहे हो जैव विविधता का भंडार दिख रहे हैं, ग्रीन हरे भरे, क्योंकि इनमें पौधों में जानवरों और कीड़ों की हजार वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसलिए वे जैव विविधता से भरपूर होते हैं। क्या? जैव विविधता से भरपूर। तो ये भी आपको याद रखनी है। अब मुझे बताओ क्या आपको है समझ में? मैडम जी लाल मिट्टी, बच्चा हो गया लाल मिट्टी। हाँ मैम टाइम हो गया है। अच्छा टाइम हो गया। हाँ हो तो गया टाइम। मैम 19 मिनट की क्लास हिंदी फोल्डर के ऊपर फोल्डर में है। हिंदी फोल्डर के ऊपर फोल्डर में है मतलब क्या? हिंदी समझ में नहीं आया गोलू कुमार। हाँ कहाँ है वो क्लास 19 मिनट की? हम्म चल चलो तो अब मैं छुट्टी कर दूं, कल इसके आगे का पढ़ा दूंगी। बहुत पढ़ लिया है ना, आज तो 1 घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते। ठीक है चेक कर लू पीडीएफ। क्षारीय मिट्टी, काली मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति, बस इतना ही से हुआ। चलो कोई ना, कल पढ़ाएंगे। अब हिंदी क्लास की ऊपर फोल्डर में, हिंदी के ऊपर में है मैम। ओके अच्छा, देखूं मेरे फोन में तो 3% बैटरी रह गई है। और उसमें अरुण सर की फोटो लगा रखी है, यही है ना? ये क्या कर दिया इन्होंने? सही करवाती हूँ। हाँ ये सही कह रहे हो। ठीक है हाँ बच्चों ये मैं ठीक कराती हूँ। अच्छा हुआ आपने मुझे बताया, थैंक यू। हाँ हाँ दिख गया मेरे को। हाँ परमवीर बैच के नाम से अपलोड है। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच।